बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं फ़ालसे का जूस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं फ़ालसों के फ़ायदियत की। फ़ालसे में विटामिन सी और आयरन भारी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी हमारी स्किन और क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम के लिए नहायत मुफीद है, जबकि आयरन हमारी खून की रवानगी यानी ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बनाता है। गर्मी के मौसम में फ़ालसे का जूस नहायत मुफीद रहता है, क्योंकि फ़ालसे की तासीर ठंडी होती है जो कि कूलिंग इफ़ेक्ट पहुँचाती है। आजकल मार्केट में फ़ालसे सस्ते और अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि ये फ़ालसों का सीज़न है। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे 400 ग्राम फ़ालसे। फ़ालसों को हमने अच्छे से धो लिया ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। फ़ालसे को कभी भी फ्रिज में धोकर ना रखें, इससे फ़ालसे ख़राब हो जाएंगे। जूस बनाने से पहले फ़ालसों को धो लें और फिर इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून काला नमक, 5 टेबल स्पून शुगर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2.5 गिलास पानी। यहाँ मैं ये बात बताती चलूँ कि फ़ालसे के इस्तेमाल से गैस की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए काला नमक थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। हमारा जूस अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि जितनी भी इसमें गुठलियाँ हैं वो निकल जाएं। वैसे तो छानना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस पर है, क्योंकि हम फ़ालसे गुठलियों समेत ही खाते हैं। यहाँ हमारा जूस अच्छे से छन चुका है। अब हम इसको वापस जूसर में डालेंगे और इसमें बर्फ़ शामिल करके दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि जूस हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो इसमें कोई भी लाल रंग का शरबत डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। और वैसे भी अमूमन जब हम बाहर से शरबत लेते हैं तो इसमें वो लोग या तो रेड कलर ऐड कर देते हैं या कोई शरबत डाल देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और इसका कलर डार्क हो जाए। ये आपकी अपनी चॉइस है। के साथ ही हमारी आज की रेसिपी यहीं ख़त्म हुई। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।